नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अनुपात के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पेपर में आपके जो भी क्वेश्चंस आए हैं, भले ही आपका कांस्टेबल रहा हो या फिर कोई दूसरा आपका कंपटीशन का एग्जाम रहा हो, उसमें आपके अनुपात से संबंधित जो भी प्रश्न आए हो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन लगा लीजिए। तो जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा, टाइम लगा लीजिए। इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूं, आप इसको ट्राई कीजिए और आंसर बताइए मुझे। ठीक है, समय समाप्त हो चुका है। चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। जिन बच्चों ने कमेंट किया बहुत अच्छी बात है, ईमानदारी से करिए क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है। आप यदि खुद अपने आप से ईमानदारी करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, उसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ आपके टाइम के साथ काम उस पर जितना मेहनत हो सकती है मैं उसमें आपके लिए उतनी फैसिलिटी देने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आप टाइम के साथ क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपका ही फायदा होगा कि आप इतने सेकंड्स में इतने क्वेश्चन को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जो भी आपका आंसर है वो आप कमेंट में जरूर कीजिए, और आप नहीं कर रहे तो उसमें कोई गलती नहीं। अब मैं तो अपना काम करूंगा जो है सीधे सीधे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और जिसने आंसर किया है वो मैच कर लेगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया आपको, यदि x बराबर आपको दिया है 1/y और y बराबर दिया है 1/2/z, तो हमें x y z का अनुपात निकालना है। तो यहाँ से सबसे पहले अपन x/y सॉल्व करेंगे, 1/3 आएगा, और यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे y z नीचे आएगा 1/2। तो यहाँ से जब अपन x अनुपात y अनुपात z को हल करते हैं तो x का मान कितना है 1, y का मान कितना है यहाँ से 3, y का मान यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना z का मान कितना है 2। इसको अपन हल कर लेंगे। 3 आपका इधर जाएगा, 1 आपका यहाँ आएगा, तो 1 एकम 1, 3 एकम 3 और 3 दूनी कितना आएगा 6। तो 1:3:6 इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, जो कि आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लगा लीजिए और क्वेश्चन के साथ में टाइमर भी लगा लीजिए। ठीक है, चलिए आप चेक कीजिए अगला क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। जिन लोगों ने आंसर किया है वो चेक कर लीजिएगा। हमें क्वेश्चन में दिया है कि a + b × 2 और 3 × b - a दिया है, तो हमें a अनुपात b बताना है क्या होगा। तो पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करना, तो ये कितना होगा 2a, और ये वैल्यू कितनी होगी आपकी 2b बराबर ये हो जाएगा 3b - 3a। a आपका इस तरफ आएगा, b आपका इस तरफ जाएगा, तो यहाँ पर जब ये लौट कर आएगा पक्षांतरित होकर तो प्लस का हो जाएगा, 3b - 2b, ये जाएगा 5a और ये जाएगा आपका ओनली b। a को आप इस तरफ लेकर आइएगा b को, तो a/b, यहाँ पर आपका कोएफिशिएंट 1 है, 5 आएगा नीचे, तो आंसर कितना होगा 1:5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी 1:5 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन लगा लीजिए और साथ में टाइमर भी लगा देना आप। चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं किन किन बच्चों ने इसका आंसर अपना सही किया। जो भी आपने चेक किया, ये कमेंट में कमेंट्स आंसर किए, क्योंकि मैं ईमानदारी से यहाँ पर आपके लिए टाइम
उसमें 30 सेकंड का देकर वेट कर रहा हूँ। यदि आपने उतने टाइम पे वीडियो को देखकर आंसर किया होगा तो मैं जरूर आपका कमेंट में आंसर को जो भी सही होगा गलत होगा जरूर उसमें मैं कमेंट में आपका आंसर करूंगा, तो आप इसको जरूर चेक कीजिएगा। और यहाँ पर आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं वीडियो को आगे देखने के बाद। ईमानदारी से अपना रिजल्ट बता देना कि हमने इतने क्वेश्चन सही किए, हमने इतने, यदि आप खुद के प्रति ईमानदार हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपको दिया गया है क्या, दो संख्याएं दी और दोनों का आपका गुणनफल दे रखा है जो कितना दिया है 125, और हमें ज्ञात करना है कि दोनों संख्याएं क्या होंगी। तो मान लेते हैं पहली संख्या जो है उसको मान लेते हैं x, क्योंकि एक के अनुपात में। दूसरी संख्या को क्या मान लेते हैं अपन 5x। अब वो कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है ये कितना दे रखा है आपको 125 दे रखा है, दोनों का मल्टीप्लाई। तो 5 एकम 5 x स्क्वायर बराबर कितना आएगा 125। तो x स्क्वायर बराबर 5 से ये कट जाएगा 25 बार, तो x का मान यहाँ से कितना आएगा आपका 5। उसने पूछी हमसे कि संख्या कौन कौन सी होगी, तो x का मान 5, तो पहली संख्या क्या होगी आपकी 5, 5 का मान यहाँ करेंगे तो 25, तो दूसरी संख्या क्या आएगी आपकी 25। तो आंसर क्या होगा आपका 5:25, क्या होगा संख्या क्या होगी 5:25, जो कि आपका क्या होगा सही आंसर होगा। यदि आप इसको गलती से कहीं ऐसा कर रहे हो कि मतलब देख लो, मैं बता देता हूँ आपको, यदि आप इसमें कहीं मिस्टेक कर रहे हो तो क्वेश्चन बनाना जरा एक मिनट। देखिए यदि आप कहीं गलती कर रहे हो तो पहली संख्या को केवल आप 5 मान रहे हो और दूसरी संख्या को कितना मान रहे हो, पहली संख्या को 1 मान रहे हो और दूसरी संख्या को 5 मान रहे हो, और उनका मल्टीप्लाई करके यदि आप 125 लिख रहे हो और 5 एकम 5 करके 125 को इस प्रकार से 25 से काट कर एक का मान आप 25 निकाल के 25 एकम 25 और 25 पंजे 125 कर रहे हो, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई आपका 125 नहीं आ रहा है। तो शॉर्ट मेथड से मत करना इसको, कई बार प्लस माइनस में हम रेशियो को ऐसे यूज कर लेते हैं डायरेक्टली, लेकिन मल्टीपल और स्क्वायर के केस में हम उसको ऐसे यूज नहीं करते, एक्स मान कर ही हमको सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लगा दीजिए आप, साथ में टाइमर भी लगा देना। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में हमको दिया है कि a बराबर दिया है 2b/3, b बराबर दिया है 2c/3 और c बराबर दे रखा है 2d/3। हमें निकालना है b अनुपात d का मान क्या होगा। तो चलिए जिसका मान आपको निकालना है उसको पहले सिंपली आप लिख लीजिए a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, पहले चारों अनुपात आप लिख लीजिए। अब मुझे बताइए यहाँ से यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो b कहाँ आएगा आपका इसके अपॉन में आएगा, तो b को मैं यहाँ से उठा देता हूँ। ये वाला c का आएगा इसके अपॉन में आएगा, तो c में इधर से उठा दिया। ये d का आएगा इसके अपॉन में, तो d को मैंने क्या कर दिया यहाँ से घटा दिया। अब कंटिन्यूअसली इसकी वैल्यू रखो, a का मान दे रखा है 2, b का मान दे रखा है 3, फिर यहाँ पे b का मान दे रखा है 2, c का मान दे रखा है 3, a का मान दे रखा है 2, सॉरी c का मान दे रखा है 2 और d का मान कितना दे रखा है आपको 3। मैंने पिछली वीडियो में बताया था इसको कैसे सॉल्व करना है। 3 3 आपका इधर आगे बढ़ेगा, ये 3 यहाँ आगे बढ़ेगा, ये 2 आपका पीछे की तरफ आएगा, ये 2 पीछे आएगा, ये 2 पीछे आएगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम इन तीनों का आपस में ऐसे ऐसे करके मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, हमसे किसका पूछा b और d का, तो b का है अपने पास ये रहा, तो b को लिखो कितना है 3 गुना 2 गुना 2, अनुपात लगाइए बीच में। किसका पूछा है आपसे d का कितना दिया है 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 से 3 क्या कैंसिल, तो 2 दूनी क्या होगा 4 और 3 तेरे का क्या होगा आपका 9। तो इसका जो सही आंसर होगा वही क्या होगा 4:9। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन लगा दीजिए।
अच्छी बात है, आंसर आप मैच कर लीजिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमको दे रखा है a अपॉन b c अपॉन d इक्वल टू 5। फाइंड क्या करना है, 3a प्लस 4c अपॉन 3b प्लस 4d का मान को ज्ञात करना है। तो यहाँ से a का मान कितना हो जाएगा 5 और b का मान c का मान कितना होगा 5 होगा। अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, तो 1 मानेंगे। b का मान कितना होगा 1 और d का मान कितना हो जाएगा 1। तो जो मान अपन ने यहाँ पे कंज्यूम किए माने उन्हीं मान को इसमें अपन पुट कर देंगे वैल्यूज को। तो a का मान कितना लिखा है 5, तो 5 से कितना जाएगा 15। c का मान भी 5 है तो 5 चौको 20 डिवाइडेड बाय इसका मान 1 है, इसका मान 1 है तो 3 और 1 4। ये हो जाएगा आपका 35/7। 7 से 35 कट जाएगा 5 बार, तो 5 क्या होगा आपका इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको समझ में नहीं आया तो आप समझ कर उसको बाद में कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, साथ में टाइम भी चालू कर देना उसमें। चलिए, जिन लोगों ने आंसर किया बहुत अच्छी बात है, और जिनने नहीं किया वो लोग इसका आंसर देख लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करता है, लेकिन हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसको देखो सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में गिवन दिया उसको लिखिए आप a अपॉन b बराबर में क्या दे रखा है b अपॉन c। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा ac बराबर b की पावर 2। अब देखिए आपको निकालना क्या है, ये वाला मान। तो इस वाले मान में मुझे आप बताइए कि a की पावर ऊपर कितनी है 4 और नीचे कितनी है b की पावर 4। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर b की पावर कितनी है 4, तो यहाँ से मैं b की पावर 4 का मान निकालूं तो दोनों तरफ क्या कर देंगे अपन इसमें स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी a की पावर 2 c की पावर 2। ये कितना हो जाएगा आपका b की पावर 4 हो जाएगा। तो b की पावर 4 की जगह अपन क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यू रखो जरा। ऊपर a की पावर 4 ही रहेगा, नीचे a की पावर 2 और c की पावर 2। तो इस a की पावर 2 से ये वाली पावर 2 टाइम्स कट जाएगी, तो आंसर क्या होगा a की पावर 2 रेशियो c की पावर 2। तो a की घात 2 और c की घात 2 इसका क्या होगा सही आंसर होगा। और इसको करते समय आपको कंफ्यूज नहीं होना, ऊपर नीचे कुछ नहीं करना, सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना और b की पावर 4 का वैल्यू फाइंड करना, उसको इसमें पुट करना है। a स्क्वायर से a की पावर a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बचा हुआ अपना क्या आएगा आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा अपना ऑप्शन नंबर बी a स्क्वायर अनुपात c स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन इसमें अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन लगा लीजिए, साथ में उसमें टाइमर भी चालू कर देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि तीन संख्याएं दी हैं, उनका अनुपात दे रखा है 3:2:5। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। 3:2:5 है, और आगे कहा है कि उनका जो स्क्वायर है, उनका स्क्वायर का जो सम दे रखा है वह कितना दिया है 1862 दिया है। तो हमें फाइंड करना है कि सबसे छोटी नंबर कौन सी होगी, यही फाइंड करना है हमको। सबसे छोटी संख्या कौन सी है यही अपन फाइंड करना है। चलिए देखिए, अब वही केस है, मैंने कहा था यदि स्क्वायरिंग वाला केस आता है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो मैंने आपसे कहा था कि आप उसको x मान के कीजिए। तो ये वैल्यू कितनी होगी आपकी 3x मान लो आप इसको कितना मानोगे आप 2x, इसको कितना मानोगे आप, इसको यहाँ पे लिख लो आप। ठीक है, 1862। इसको कितना मानेंगे अपन 5x। अब उसने कहा है कि इन संख्याओं का जो स्क्वायर होगा और स्क्वायर के बाद जो उनका सम आएगा वह वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1862। तो 3 3 का 9 x स्क्वायर, 2 दूनी 4 x स्क्वायर,
पचम 25 एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा 1862। जरा जोड़िए आप इसको, 5 और 4 9 और 4 13, 13 को इसमें ऐड करना, 5 और 3 8, 1 2 और 1 3, तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी 38 एक्स स्क्वायर बराबर 1862। इसको काटिए, 19 दूनी कितना होता है 38 और 19 नंबर होता है 171, बचेगा कितना आपका 9 और 6 15, 15 मतलब कितना 152, तो 19 अट्ठे होता है आपका 152, तो एक्स स्क्वायर यहाँ और इसको काटो, 2 एकम 2, 2 से कट जाएगा 2 चौक 8 और 2 नाम 18, तो एक्स स्क्वायर का मान कितना आएगा 49, तो एक्स का मान कितना आएगा आपका 7। अब जब हम x का मान ज्ञात कर चुके हैं, उसने हमसे क्या पूछा है सबसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा आपका, ये आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो मुझे बताओ 3x 2x और 5x में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है 2x, 7 टू कितना हो जाएगा आपका 40, तो सही आंसर क्या होगा इसका 14 विल बी योर आंसर, जो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए और साथ में ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि दो घर हैं ए और बी की कीमतों का अनुपात पिछले वर्ष 4:5 था, मतलब उनकी जो कीमत थी घरों की, कब की बात कर रहा है वो पिछले वर्ष की बात कर रहा है हमसे। पिछले वर्ष दो घर दिए आपको ए और बी, उनकी कीमतों का अनुपात 4:5 है। आगे उसने क्वेश्चन में कहा है अपन से कि यदि ए की कीमत 25% बढ़ जाती है, मतलब ए की जो कीमत है कितनी बढ़ रही है 25% बढ़ रही है, और बी की कीमत में कितना हो रहा है 50,000 रुपए का इजाफा हो रहा है, और बी की कीमत कितनी बढ़ रही है 50,000 रुपए। तो ऐसा करने के बाद में इनकी नई कीमतों का जो अनुपात आया है वह कितना हो गया है 9:10 हो गया है। ये कौन सी कीमत का अनुपात है आपका बढ़ाने के बाद में बाद वाली, ये कब का है पिछला वाला। तो हमें बताना है इसमें क्वेश्चन में कि ए की पिछले वर्ष की कीमत कितनी थी, मतलब ए की ये वाले पिछले वर्ष की कीमत हमें ज्ञात करना है। चलिए जिन लोगों ने किया है बहुत अच्छी बात है, जिनका से आंसर आया यदि जिनका आंसर कितना है इसमें 36,000 आंसर आया है ऑप्शन नंबर ए, उनका आंसर सही है। और जिन्हें नहीं किया है वो देखिए इसको कैसे करना है। मुझे एक बात बताइए कि ए का तो पैसा किसमें बढ़ रहा है 25% के हिसाब से, लेकिन बी के पैसे के लिए उसने आपको टाइमिंग दिए क्या परसेंटेज में नहीं दिया, बी का क्या दिया अपन को 50,000 रुपए दिया है। देखिए इसको करना क्या है मुझे बताइए, ए का 25% का मतलब क्या होता है 25/100, मतलब 25 से कम 25, 25 चौको 100, मतलब ए की कीमत पहले कितनी थी 4 और बढ़ के कितनी हो जाएगी अब ये 5। तो पहले ए का अनुपात कितना था 4, अब कितना होगा बढ़ने के बाद में, तो ए का अनुपात बढ़ने के बाद में कितना हो जाएगा आपका 5। ठीक है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको। मुझे बताओ बी का अनुपात बढ़ रहा है क्या, ये वाली वैल्यू बढ़ रही है क्या परसेंटेज में, नहीं बढ़ रही, तो बी का अनुपात कितना होगा 5 ही रहेगा। अब उसने कहा है कि यदि बी की कीमत में 50,000 रुपए की वृद्धि कर दें और ए की कीमत में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं हो रही है, वृद्धि कहाँ होगी थी परसेंटेज में, तो अपन उसका रेशियो बढ़ा के लेती है 4 से 5, क्योंकि 1/4 की वैल्यू पहले 4 थी तो अब कितनी आएगी 5। बी की कीमतों में रुपये में बढ़ रहा है तो रुपये बढ़ा दिए। ऐसा करने के बाद इसका अनुपात 9 कितना हो जाता है 10 हो जाता है। और मैंने आपको अच्छे से क्लास में बताया, यदि आपने मेरी कुछ समय पहले की क्लास से नहीं पढ़ी हुई क्लास में ऑफलाइन आकर, तो उसमें मैंने आपको कुछ सिखाया है कि जब ऊपर 2 अनुपात लिखे होते हैं और नीचे 2 अनुपात लिखे होते हैं, बीच में कुछ वैल्यूज लिखी होती है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले इसका गुणा इसमें करेंगे तो
10 पंजे कितना होता है 50, फिर इसका गुणा इसमें कर देंगे 9 पंजे कितना होता है 45। तो एक बात याद रखना है इसमें, हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाना है। 10 पंजे 50 माइनस 5 नाम 45, रेशियो का मान किसके बराबर होगा। अब देखिए ये वाली वैल्यू गुणा किसमें होगा, इस वाले में। तो 10 का गुणा करेंगे 0 में तो 0 ही आएगा, 9 का गुणा करेंगे 5 में तो 9 पंजे कितना आएगा 45। तो यहाँ पर भी मान क्या होगा आपका, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटा वाला माइनस होगा। तो 9 + 45 4 0, उसके साथ में क्या होगा 10 का गुणा करेंगे 0 में तो माइनस क्या करेंगे 0, तो उसको अपन नहीं लिख रहे। तो यहाँ से ये कितना आएगा 5 रेशियो का मान आएगा 45, तो 4 टाइम 0 5 से कट जाएगा ये कितना 5 से 9 बार, और हमसे पूछा कितना है, ये वैल्यू आ गई आपकी 1 रेशियो की, पूछी कितने की है 4 की, तो 9 चौक कितना जाएगा आपका 9 × 9 4 टाइम्स 0 × 4 9 चौक 36। तो ये क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ जाएगा आपका। देखिए ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि एक में वो परसेंटेज बढ़ा के दे रहा है, एक में रुपए दे रहा है। तो जब भी आपका क्वेश्चन में परसेंटेज बढ़ता है, ध्यान रखना है इस बात का, परसेंटेज बढ़ता है तो हमें रेशियो की वैल्यू को बढ़ाना है, और रुपए बढ़ रहे हैं तो वो अपन को बीच में लिखना है, ठीक है। यदि मान लो इसी क्वेश्चन में ऐसा कहा जाता कि परसेंटेज तो ए का बढ़ ही रहा है, लेकिन साथ में उसकी 2000 रुपए की कीमत भी बढ़ रही, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आती है आपकी 2000 आती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को अपन को सॉल्व करना है। वैल्यूज चेंज होंगी, फॉर्मेट आपका यही रहेगा। उम्मीद करता हूँ उसको आपको अच्छे समझा होगा और समझ में आया होगा। इसका अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और आप इस वीडियो को लगातार देखते रहिए, क्योंकि इस समय आप क्लासेस तो आ नहीं पा रहे हैं। तो मेरी कोशिश क्या है, सिर्फ आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाना। यदि आपको कुछ पढ़ना थोड़ा बहुत भी याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप उसको याद करके इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। बस यही काम करना है आपको फिलहाल में, इससे अपना ब्रेन क्या डेड ना हो, धीरे धीरे उसको चलता रहे। क्योंकि इस समय आपका ब्रेन क्या हो गया, पढ़ाई ना करने की वजह से पूरा डेड हो चुका है पढ़ाई के क्षेत्र में, उसको आपको चालू करना है रनिंग कंडीशन में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।